हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशन ट्री ऑफ लाइफ में, जहां पे आज मैं लेके आया हूं एक ऐसी किताब जिसमें पूरा दमखम है कि आपकी लाइफ को पूरा का पूरा बदल के रख सकती है। जी हां, इस किताब का नाम है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। देखिए, ये कहानी शुरू होती है एक इंसान से जिसका नाम है जूलियन मैंटल, जो कि पेशे से एक वकील हैं, लेकिन वो कोई मामूली वकील नहीं है बल्कि बहुत अमीर हैं। उसके पास खुद का पर्सनल जेट, बहुत बड़ा घर जो एक आइलैंड पर बना हुआ है और एक लाल कलर की चमकती हुई फरारी है। वो हर एक चीज अचीव कर चुका है जो एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन में पाना चाहता होगा। वो दिन में 18-18 घंटे काम करता है, जिसकी वजह से 53 साल की उम्र में भी वो कोई 70 साल की बूढ़ा जैसा लगने लगा था, जिसके फेस पर झुर्रियां सी पड़ गई थी। ना ही वह अपने काम में खुश था और ना ही वो अपने फादर से बात करता था, जबकि उसके पास सब कुछ था, जिसके चलते उसकी शादी भी सक्सेसफुल नहीं रही। एक दिन कोर्ट रूम में जूलियन अचानक से गिर जाता है। जब उसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया तब डॉक्टर ने बताया कि उसको हार्ट अटैक आया था। उसी कोर्ट रूम में उसका एक स्टूडेंट भी खड़ा था जिसका नाम था जॉन। जब जूलियन हॉस्पिटल में था तब वो किसी से नहीं मिला, ना ही वो कभी लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए वापस कोर्ट में आया। जॉन ने काफी कोशिश की कि वो अपने गुरु से मिल सके, लेकिन जूलियन ने किसी से भी मिलने को मना कर दिया। बाद में पता चला कि उसने अपना घर, फरारी और प्राइवेट जेट सब कुछ बेच दिया और अपने कुछ सवालों के जवाब पाने के लिए वो भारत में एक रहस्यमय जगह चले गए। 3 साल बाद जॉन के घर पे एक व्यक्ति आता है जो कोई 30 साल का नौजवान, शक्ल पे एक बुद्धा जैसी स्माइल, एनर्जी से भरा हुआ लग रहा था। शुरू में जॉन उसको देखता ही रह गया, कुछ नहीं बोला। कुछ देर खड़े रहने के बाद वो व्यक्ति बोला, जॉन, क्या तुम अपने मेहमान का स्वागत ऐसे ही करते हो? जैसे ही उस व्यक्ति ने ये बोला, जॉन तुरंत समझ गया कि वो और कोई नहीं बल्कि जूलियन मैंटल ही हैं। फिर जूलियन ने बताया कि वो भारत में गांव-गांव घूमता रहा और अंत में उसे हिमालय के पर्वतों से उसे एक मॉन्क्स का ग्रुप मिला, जिससे सेजेस ऑफ सिवाना के नाम से जाना जाता है। और वहाँ एक मॉन्क जिसका नाम था रमन, उसने अपना ज्ञान जूलियन के साथ शेयर किया, लेकिन रमन ने उससे कहा कि वो उसको ये ज्ञान तभी बताएगा यदि वो जहाँ से आया है वहाँ वापस जाएगा और ये ज्ञान वहाँ पर जाके सबको सिखाएगा। तो आइए दोस्तों, हम भी सीखते हैं रमन द्वारा सिखाई गई कुछ अद्भुत बातें जो हमारे जीवन को पूरे एनर्जी से भर देंगी और एक बहुत बड़ा बदलाव ले आएंगी। एक सुंदर फूलों वाला गार्डन है जिसमें बहुत ही शांति है और उसके बीचों बीच एक लाइट हाउस है, लेकिन ये शांति अचानक टूट जाती है जब एक सुमो पहलवान लाइट हाउस के दरवाजे से बाहर आता है, जो 9 फुट ऊंचा और वजन करीब 900 पाउंड है। पहलवान ने प्राइवेट पार्ट को छुपाने के लिए एक पिंक वायर पहनी हुई है। पहलवान गार्डन में इधर उधर घूमते हुए एक गोल्डन स्टॉप वॉच से ठोकर खाता है, उसको पहनता है और बेहोश होकर गिर जाता है। फिर आखिरकार वो जागता है और आसपास के पीले गुलाबों की खुशबू की एनर्जी से भर जाता है। फिर वो जल्दी से उठता है और अपनी लेफ्ट साइड देखता है। वहां एक डायमंड से भरा हुआ रास्ता दिखाई देता है। उस रास्ते पे चला जाता है, जिससे उसे अनंत काल की खुशी मिलती है। शुरू में आपको एक कहानी थोड़ी फनी सी लग रही होगी ना, आप बोलोगे ये क्या बात है, लेकिन इसी कहानी से हम मॉन्क रमन की जीवन को बदल देने वाली 7 बातों को सीखेंगे। पहली, शांत बगीचा। देखिए, ये शांत बगीचा आपके मन को दिखाता है। कई लोग इस शांत बगीचे को फालतू और नकारात्मक विचारों से भर लेते हैं। वे हमेशा पास्ट की गलतियों और फ्यूचर में क्या होगा यही सोच के दुखी रहते हैं। चिंता आपके मन की शक्ति को चूस लेती है, आपको कमजोर कर देती है। इसलिए पहला रूल, अपने मन को कंट्रोल करना सीखें, और उसके लिए आपको 3 टेक्निक्स फॉर फोकस मैं आपको आगे बताऊंगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक दिन में एक व्यक्ति के मन में औसतन 60,000 विचार आते हैं, और हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से 95% विचार वही होते हैं जो आपको पिछले दिन आए थे। हम उन्हीं नेगेटिव विचारों को सोचते रहते हैं और अपने बगीचे को बदबू से भर देते हैं। कुछ लोग फेल होने से
कुछ लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने से हमेशा डरते रहते हैं और अपने आप को कमजोर और उम्र से ज्यादा बूढ़ा बना लेते हैं। हमें क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, इसका कंट्रोल सिर्फ हमारे पास होना चाहिए। योगी रमन का कहना है कि जीवन में कभी भी गलतियां नहीं होती, हमेशा सीख होती है। आपका दर्द ही आपका सबसे बड़ा गुरु हो सकता है। आपको पास्ट का कैदी नहीं बल्कि फ्यूचर का आर्किटेक्ट बनना है। कोई भी चीज करने से या होने से पहले उसका बनना 2 बार होता है, एक बार आपके मन में और दूसरी बार रियलिटी में। इस प्रोसेस को ब्लूप्रिंट कहते हैं। इसलिए अपने मन में गलत विचार आने ही ना दें ताकि अपने बगीचे को आप सुरक्षित रख सकें। एक लड़का गुरु के पास ज्ञान पाने के लिए बहुत दूर से आता है और गुरु से पूछता है कि गुरु, मुझे आपके जैसा ज्ञानवान होने में कितना समय लगेगा? गुरु कहते हैं, बेटा 5 साल लगेगा। लड़का कहता है, ये तो बहुत ज्यादा समय है। क्या हो अगर मैं दुगना मेहनत करूं, तब कितना समय लगेगा? तो गुरु जी कहते हैं कि फिर तो 10 साल लगेंगे। फिर लड़का बोला कि ये तो बहुत ज्यादा समय है। अच्छा, क्या हो अगर मैं पूरा दिन मेहनत करूं और रात को भी कम नींद लूं और ज्यादा मेहनत करूं, तब मुझे कितना समय लगेगा? फिर गुरुजी ने कहा कि अब तो आपको 15 साल लगेंगे। फिर लड़के ने बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हर बारी जब मैं ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूं, फिर भी हर बार आप समय ज्यादा क्यों बताते जा रहे हो? पहले 5, फिर 10, फिर 15। तब गुरुजी ने कहा, क्योंकि तुम्हारा एक ध्यान रिजल्ट पे रहेगा और बस बचा हुआ एक ध्यान प्रोसेस में रहेगा, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा समय लगेगा। जब आप कोई भी काम करते हैं ना, तो एंड रिजल्ट के बारे में ना सोचें, बल्कि उस काम के प्रोसेस पे ध्यान दें और काम उतना ही जल्दी हो जाएगा। कई लोग किस्मत को ही सब कुछ मानते हैं और उसके भरोसे बैठे रहते हैं। योगी रमन कहते हैं कि जब प्रिपरेशन की शादी अपॉर्चुनिटी से हो जाती है, तब उसे किस्मत कहते हैं। चलिए जानते हैं अपना दूसरा पॉइंट, खुशी का रहस्य। उस कार्य को ढूंढें जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं या वो आपको करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, उसे ही करें। कुछ देर बैठ के सोचें और जानें कि आपको क्या पसंद है। जो लोग ये सोचते हैं कि उनके पास इतना समय भी नहीं है कि वो सोच सकें कि उन्हें असल में करना क्या अच्छा लगता है या उनका पैशन क्या है, तो वो बस अपनी जॉब में इतना बिजी हैं कि ना खुद के लिए और ना अपने परिवार के लिए समय निकाल पाते हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि वो ये कहना चाहते हैं कि वो कार चलाने में इतना ज़्यादा व्यस्त हैं कि उसमें पेट्रोल डलवाने तक का उनके पास टाइम नहीं है। लोगों का शायद ये सवाल भी हो कि अब मैं 40 या 50 साल का हो चुका हूँ और क्या मैं अपनी जॉब को छोड़कर अपने पैशन को ढूंढ सकता हूँ? तो योगी रमन बताते हैं कि एकदम से कुछ काम नहीं होता। सपने पूरे होने के लिए समय लगता है और आपको कुछ रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। कई लोग अकाउंटेंट की जॉब करते हैं, लेकिन उन्हें शायद सिंगिंग करना बहुत पसंद हो। अपने पैशन को पहचानो और उस पर काम करना शुरू कर दो अभी से। एक लंबी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। नेक्स्ट है टेक्निक्स फॉर फोकस। देखिए, हीट ऑफ रोज का एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें ये बताते हैं कि एक गुलाब को ले लो और एक शांत जगह पर बैठ जाएं और गुलाब के बिल्कुल बीचों बीच देखें। इसके कलर, टेक्सचर पर फोकस करें। योगी रमन बताते हैं कि गुलाब बिल्कुल जिंदगी की तरह ही है। शुरुआत में तो कांटों से भरा हुआ है, लेकिन यदि हम में विश्वास और धीरज अपने सपनों के प्रति जाग जाए तो अंत में आप गुलाब की खुशबू तक पहुंच ही जाएंगे। शुरुआत में आपको कुछ इधर उधर के फालतू विचार आएंगे, लेकिन कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा कि आपका मन फोकस हो रहा है। डेली इसको प्रैक्टिस करें, हर दिन गुलाब का आनंद लें, हर रोज अपने समय को बढ़ाएं। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपका मन फोकस हो रहा है और आप पहले से ज्यादा डिसिप्लिन हो चुके हैं। नेक्स्ट है अपोजिशन थिंकिंग। जिस दिन भी आप बहुत उदास हो या बहुत गुस्से में हो तो एक शांत जगह पर जाएं और एक चेयर पर बैठ जाएं और आंख बंद करके उस पल के विपरीत कोई पल के बारे में सोचें। जैसे कि अगर आप दुखी हैं तो खुशी के बारे में सोचें, गुस्सा है तो शांति के बारे में सोचें और थोड़ी देर के बाद आप ये महसूस करेंगे कि आप बदल चुके हैं और आपका गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल से जा चुका है। इसको कहते हैं अपोजिट थिंकिंग। नेक्स्ट है द सीक्रेट ऑफ लेक। ये टेक्निक आप जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं, ऑफिस में, घर पे या कार में भी। आप बैठ के उस व्यक्ति के बारे में सोचें जो आप खुद बनना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप एक सिंगर बनना चाहते हैं तो अपने मनपसंद सिंगर के बारे में सोचें
कि जब आप वैसे बन जाएंगे तो आप कैसे बात करोगे, कैसे चलोगे, कैसे गाओगे, उन सब चीज़ों के बारे में सोचें। नेक्स्ट पॉइंट है लाइट हाउस। देखिए, इस कहानी में जो लाइट हाउस है ना, वो आपके जीवन के पर्पस को दिखाता है। एक फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए आपके जीवन में एक पर्पस का होना बहुत ही जरूरी है, जिसके अनुसार आप चल सकें। सेजेस ऑफ सिवाना के मॉन्क जानते हैं कि उनके लाइफ का पर्पस क्या है, इसलिए वो कभी भी समय बर्बाद नहीं करते। वो जानते हैं कि उनके पर्पस को पूरा करना उनकी ड्यूटी है, और मॉन्क इसे संस्कृत शब्द धर्मा के नाम से प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है जीवन का लक्ष्य। धर्मा जो शब्द है वो एंशिएंट विश्वास से आता है कि हम सब धरती पर एक मिशन पूरा करने के लिए आए हैं। धर्मा का सम्मान करके आप सर्टिफिकेशन और इनर हार्मनी को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक क्लियरली डिफाइंड गोल होना बहुत जरूरी है। हम किसी गोल को तभी पूरा कर सकते हैं जब आप उसे पूरे तरीके से देख पा रहे हों, और उसके लिए मॉन्क्स ने आपको 5 स्टेप्स और मेथड्स बताए हैं जिनके जरिए आप ये चीजें कर सकते हैं। पहला, क्रिएट इमेज। देखिए, गोल की मेंटल इमेज को क्रिएट करें। अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो एक फिट व्यक्ति के बारे में सोचें। सेकंड पॉइंट है प्रेशर। अपने आप पर प्रेशर डालें, लेकिन एक अच्छे तरीके से प्रेशर डालना है आपको दोस्तों। प्रेशर एक इंस्पिरेशन का सोर्स होना चाहिए, ना कि स्ट्रेस का। प्रेशर बनाने का एक अच्छा तरीका यह हो सकता है कि आप अपने गोल या पर्पस के बारे में अपने दोस्तों या सोशल मीडिया पर बता सकते हैं। इससे आपको काम करने के लिए माइंड पर काफ़ी प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि आपने लोगों से वादा कर दिया है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर प्रेशर रहेगा और आप इसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें। वरना आपको तो पता ही है कि हमारे दोस्त और हमारी सोशल मीडिया हमको छोड़ने वाली नहीं है। वो बार बार कमेंट और बार बार आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपने उनसे क्या कहा था। नेक्स्ट है टाइमलाइन। देखिए, समय निर्धारित करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता चल सके कि मुझे काम कब तक फिनिश करना है। अगर आप समय निर्धारित नहीं करोगे तो आपका जो काम है ना, वो कभी भी टाइम से फिनिश नहीं हो पाएगा और टलता रहेगा। आप टालते रहेंगे और कभी भी काम फिनिश नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है 21 डेज का रूल। जब हम कोई भी काम 21 डेज से लगातार करते हैं तो हमारी आदत बन जाती है। देखिए, जब भी आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपको उसको 21 डेज तक कंटिन्यूसली करना है, बीच में स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। जब आप 21 डेज तक उस काम को कंटिन्यूसली करेंगे तो आप जो है उसके रिदम पकड़ लेंगे, और फिर आप उसके बाद कंटिन्यूटी करने के बाद आप डेफिनेटली उस काम को पूरा अचीव कर पाएंगे। और लास्ट है आनंद। अपने प्रोसेस का आनंद लें, जल्दबाजी ना करें, हर दिन हंसें। आपका ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरना चाहिए जब आप खुश ना हो। आप जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, उस प्रोसेस के दौरान आपको उसको एंजॉयमेंट के साथ करना है, एंजॉय करना है, हैप्पी रहना है, खुश रहना है, तभी आपको उस गोल को अचीव करने में मजा आएगा। अगला बताते हैं, इस कहानी में जो तीसरा कैरेक्टर था वो था सूमो पहलवान। देखिए, सूमो पहलवान हमें लगातार और कभी ना खत्म होने वाले इम्प्रूवमेंट को सिखाता है। इस गुण को काइजन कहते हैं। यह एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है निरंतर सीखते जाना। सेजेस ऑफ सिवाना के मॉन्क्स ने 10 स्टेप्स बताए हैं जिनके जरिए आप लाइफ में इन चीजों को हासिल कर सकते हैं। पहला पॉइंट है एकांत का रिवाज। अपने पूरे दिन से आपको कुछ समय निकालना है जिसमें आप शांति से एक जगह बैठ के ये सोच सकें कि आपने पूरे दिन क्या किया, या आप इसमें क्रिएट इमेज भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है फिजिकलिटी का रिवाज। इस रिचुअल में आप अपने शरीर की देखभाल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं। ऐसा करके आप अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, साथ ही साथ आप अपने मन का भी ख्याल रखते हैं। तीसरा, लिव नूरिशमेंट का रिवाज। इसमें आपको लाइव फूड्स ही खाना चाहिए। इसे मॉन्क सात्विक भोजन कहते हैं, जिसमें आप फल और सब्जियां खाते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको हर मील के बाद सलाद खाना ही चाहिए। मॉन्क्स का ऐसा मानना है कि मीट को पचाने के लिए शरीर को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिससे शरीर की काफ़ी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। चौथा है असीमित ज्ञान का रिवाज। आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए, या तो खुद पढ़ो या तो दूसरों को पढ़ाओ, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो। लर्निंग प्रोसेस जो है वो लाइफ टाइम प्रोसेस है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। तो आपको हमेशा सीखते रहना है। जैसे आप अभी सीख रहे हैं, आप मेरी इस बुक की समरी को सुन रहे हैं और डेफिनेटली आप इसे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। आपको हमेशा ऐसी नई नई चीज़ें सीखते रहना है जिससे आप लाइफ में आगे ग्रो कर सकें। पांचवा है पर्सनल रिफ्लेक्शन का रिवाज। अपने आप को हमेशा जांचते रहें कि आप कल से ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि नहीं, या आप वैसे के वैसे स्थिर बने हुए हैं। आने वाले कल में इम्प्रूव करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने आज क्या गलत किया, आप कितना कदम आगे लाइफ में ग्रो किए हैं, कितना कदम आगे बढ़े हैं। आपको ये चीज़ें देखते हुए चलना होगा। छठा है सुबह जल्दी उठने का रिवाज। सुबह सूरज के साथ उठें, हार्ट ऑफ रोज या अपनी धार्मिक बुक पढ़ें, परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने आपको ये सब कुछ दिया है।
सातवां है म्यूजिक का रिवाज। जितना हो सके म्यूजिक सुने, लेकिन वो म्यूजिक ना सुने जिससे आप और स्ट्रेस में चले जाएं, बल्कि शांत म्यूजिक सुने जिससे आपको शांति मिले। आठवां है बोलने का रिवाज। अपना खुद का कुछ मंत्र बनाएं जो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरता हो, उसे बार बार दोहराते रहें। उदाहरण के लिए जैसे आप बोल सकते हैं कि मैं एक चैंपियन हूँ, और मैं एक सीखने वाला हूँ, मैं एक निडर इंसान हूँ। नवा है अनुकूल कैरेक्टर का रिवाज। इस रिवाज में यह श्योर करना है कि आप अपने प्रिंसिपल्स को हमेशा पूरा करेंगे। और 10वां है सिंप्लिसिटी का रिवाज। जीवन में सिंपल रहना सीखें। इसके लिए अपने आप को कुछ टास्क दे सकते हैं, जैसे कि आज मैं पूरा दिन मोबाइल नहीं चलाऊंगा, और उन वस्तुओं का त्याग करना हो सकता है जो आपको आलसी और कैदी बनाती हों। सिंपल रहें और दूसरों को भी नीचा दिखाने की कोशिश कभी ना करें। नेक्स्ट हमको इस कहानी में दिखता है कैरेक्टर है, वो है पिंक वायर। देखिए, पिंक वायर एक सेल्फ डिसिप्लिन का प्रतीक है। आपको हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन बने रहना है। कभी भी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी है, बल्कि खुद को ढूंढें और अपने मन को फोकस रखें। एक दिन खुद को मौन रखें, इससे आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहने में मदद मिलेगी। खाना कम खाएं और हमेशा जितनी भूख हो उसका 80% ही खाएं। चिंता बिल्कुल ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करें लाइफ को। देखिए, इस कहानी में जो 5वां कैरेक्टर हमको दिखता है वो है गोल्डन स्टॉप वॉच। जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे कि गोल्डन स्टॉप वॉच हमें समय को मैनेज करना सिखाता है। पहले सिखाए गए सब रिचुअल्स या क्वालिटीज बेकार हो जाएंगे यदि आप अपने समय का सही उपयोग नहीं करेंगे। प्राचीन का एक रूल है जिसका नाम है 80-20। अपने जीवन में जो आप 80% रिजल्ट अचीव करते हो वो आपकी 20% की हुई एक्टिविटीज से आता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपना समय कहाँ लगा रहे हो। वो काम कर रहे हो जो आपको समय पे करना चाहिए, या आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। नो कहने की आदत बनाएं, साहस रखें। जब आप वो काम कर रहे हो जो आपको उस समय करना चाहिए और कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार आपका फ़ोन करके आपको डिस्टर्ब करता है, तो आपको सिंपली नो कहना चाहिए। अगर आप अपने टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई आपकी टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अपने समय को लेकर अपना जो व्यवहार है वो हमेशा रूथलेस रखें। डेथ बेड मेंटालिटी। अपना जीवन ऐसे जियो मानो आज ही आपका आखिरी दिन हो, और उस समय में आप क्या करना चाहोगे। क्या जो अभी आप कर रहे हो वही करना चाहोगे या कुछ और करना चाहोगे, इसके बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। नेक्स्ट जो इसमें कैरेक्टर हमको दिखता है वो दिखता है खुशबूदार गुलाब। आपको याद होगा कि सुमो पहलवान बेहोश होकर गिर जाता है। जैसे जूलियन मेंटल अपनी चिंताओं की वजह से कोर्ट रूम में बेहोश होकर गिर जाते हैं, लेकिन सुमो पहलवान फूलों की खुशबू से फुल ऑफ एनर्जी से भर जाते हैं और उठ के वहां से चल देते हैं। एक प्राचीन चीनी कहावत का कहना है कि जब आप किसी को गुलाब देते हो तो थोड़ी खुशबू आपके हाथों में भी रह जाती है। ये गुलाब बिना किसी लालच के दूसरों की सेवा करना सिखाता है। जब कभी भी आपको मौका मिले तो दूसरों की मदद जरूर करें। अपने दोस्तों की मदद करें, अपने घर वालों के साथ बैठ के उनके साथ कुछ बातें करें। जो आपसे मदद मांगते हैं उनकी मदद जरूर करें। इससे आपके मन को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जिससे आप फिर से उठ खड़े होंगे और आपका मन तरोताजा हो जाएगा। 7 जो हमको इसमें कैरेक्टर दिखता है वो डायमंड का रास्ता। आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय कौन सा है? वो जो जा चुका है, या वो जो आने वाला है, या वो जो अभी प्रेजेंट में आपके पास है? हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक यात्रा है जो हमेशा चलती जाती है। इसलिए अपने आज के समय को खुल के जिएं। अभी जो आपके पास समय है, याद रखिए इससे ज़्यादा जीवन में और कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं। डायमंड का रास्ता हमें हमेशा की खुशी को दिखाता है। जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आप नए नए एडवेंचर को देखते जाते हैं। हर समय की तारीफ करें, अपने नेचर की तारीफ करें। सुबह जब चिड़िया को चहचहाते सुने तो उनकी तारीफ करें, दूसरों की तारीफ करें। इससे आप अपने अंदर शांति का एहसास पाएंगे। सिंप्लिसिटी को कभी ना भूलें। दया का भाव अपने अंदर हमेशा रखें। जैसे आप अपने ऑफिस के बॉस से बात करते हैं, वैसे ही एक रेस्टोरेंट के वेटर से भी बात करें। हमेशा सहज रहें। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई अभी, ये एक्चुअल में जूलियन जो है ना, वो जॉन को रात में एक कमरे में बताता है, और उसे बताते बताते सुबह हो जाती है। और जब सुबह होती है तो जॉन खिड़की से बाहर देखता है तो सूरज की किरणें आ रही होती हैं। तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता है और वो काफ़ी उसका शुक्रिया अदा करता है, नेचर की काफ़ी तारीफ करता है, और उसका लाइफ वहाँ से पूरा का पूरा बदल जाता है। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि इस किताब की समरी सुनने के बाद आपके लाइफ में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आप इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बदलाव आए, जैसे आप घिसी पिटी जिंदगी जी रहे हैं, अगर आप वो लाइफ नहीं जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं और लाइफ में वो सब कुछ पाना चाहते हैं जो आपने आज तक नहीं पाया है,
तो ये सारी चीज़ों को ना आपको अपनी लाइफ में फॉलो करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा। जब तक आप अपनी लाइफ में ये जो फॉलो नहीं करेंगे, खाली सुनते रहेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे पॉइंट्स को एक जगह लिख लीजिए और अपने लाइफ में सारे पॉइंट्स एक साथ उतारने की जरूरत नहीं है। आप एक एक करके अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते जाइए और डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मेरे इस चैनल पे, जिसका नाम है मोटिवेशन ट्री ऑफ लाइफ, यहाँ पे ढेरों सारी किताबों की समरीज हैं जो आपके लाइफ में डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंजेस ला सकती हैं। बस आपको करना क्या है, जो भी बुक समरीज आप सुन रहे हैं, जितने भी आपको उसमें की पॉइंट्स मिलते हैं, उनको लिखते जाएं और अपने सामने जहाँ भी आप स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, जहाँ से आप गुजरते हैं मिरर के सामने, उनको पेश करते जाएं और अपने लाइफ में उन सारी चीज़ों को फॉलो करते जाएं। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी और आप एक बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी पाएंगे और वो सब कुछ पा पाएंगे जो आपने आज तक नहीं पाया है और आप लाइफ में पाना चाहते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक बिल्कुल मत करिएगा। मैं ये आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे लाइक करें। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको समरी पसंद आई, आपको लगता है कि किसी की लाइफ में बदलाव ला सकती है, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, जिससे जिस तरह आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आ रहा है, लोगों की भी लाइफ में बदलाव आ सके। ये लाइक और कमेंट की तो कोई बात ही नहीं है। जब आपकी लाइफ में और आपके दोस्तों, आपके आसपास करीबियों की लाइफ में जब बदलाव आएगा ना, तब इसमें आके कमेंट में जरूर कुछ आप लिख देना कि यस, आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आया है। मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे लगेगा कि जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत से जो बुक्स की समरीज मैं बना रहा हूँ, वो आखिरकार वो सारी सफल हो गई है। आप लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ें, हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।